आज तक शेर अफजल मरवत साहब को कोई गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाया। अब मैं जो बयान दे रहा हूँ पता नहीं इसके क्या आप लगा भी पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे, लेकिन जस्टिस फाइज डाउट हेयर कट। तैयबा राजा या सनम जावेद खान। सहाफ़त मेरी हादसाती तौर पर शुरू हुई है। इसकी जो वजह बनी है वो मेरा एफएससी में बहुत बुरी तरह फेल होना था। सिद्दीक जान, अब्दुल कादिर या सलमान दुरानी। हम्म। अच्छा, खूबसूरत जर्नलिस्ट। नौजवानों का जो एक सिंबल है वो दानिश साहब हैं, दानिश इजाज़ हैं। मतलब ऐसे बयान देने पे कोई तो इन्हें लग अदालत जाए होगी। भाई, अब इससे ज़्यादा और क्या होना है। इकरारुल हसन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। नो कमेंट्स। भाई साद रिजवी साहब, क्यों आप उन्हें तंग करते हैं? कोई बैठ के मामला रिजोल्व कर लें उनके साथ। यार आगे नहीं चलते। उससे ज़्यादा डेंजरस मैंने अपनी लाइफ में मैं कह सकता हूँ कि इंसान नहीं अच्छा, यानी देखे। खतरनाक अरशद शरीफ। क्या कहा जाए। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को दानिश इजाज़ का सलाम और दानिश गिरदी में खुशामदीद। मेरे आज के मेहमान एक मशहूर शख्सियत, एक बेबाक सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार, एक नफीस इंसान, और सबसे बढ़कर इनका शुमार उन मुट्ठी भर सहाफ़ियों में होता है कि जो इस जबर के निज़ाम के ख़िलाफ़ मुज़ामत कर रहे हैं, जो इनकार पर डटे हुए हैं, जो सरेंडर नहीं कर रहे। मेरी मुराद जनाब सलमान दुरानी। सलमान भाई, आपको दानिश गर्दी में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं कोई लम्हा गंवाए बगैर सवालात की तरफ आ रहा हूँ, इजाज़त है आपकी? बिल्कुल। ठीक है जी। अच्छा, मुझे बताएं कि आप जर्नलिज्म की तरफ कैसे है? आपको क्यों लगा कि आपको इसी फील्ड का इंतखाब करना चाहिए? कि क्या मतलब कोई इसमें कोई शोहरत वगैरह आपको लगा कि यार इजी सी ना ज़रा? अच्छा, मुझे लगता है कि आज के पॉडकास्ट में ना, चूंकि दानिश गर्दी है तो मुझे सच बोलना पड़ेगा। ज़रूर, मिनट मैं वन सच ही से। सुनना चाह रहा हूँ। आपको पता है मुझे सच सुनने का शौक है। वैसे तो सच का साथ ही दे रहे हैं, अभी तक आप सब देख रहे हैं, गवाह हैं जिस तरह से हम कितनी मुश्किलात से गुज़र के यहाँ तक पहुँचे हैं। 2 साल आपने देखे हैं, जबर के साल, पिछले 2 साल। सहाफ़त मेरी हादसाती तौर पर शुरू हुई है और इसकी जो वजह बनी है वो मेरा एफएससी में बहुत बुरी तरह फ़ेल होना था। अच्छा। और फिर भाई ने कहा कि ये बीए जर्नलिज़्म कोई एक नई चीज़ आई है, आप ये कर लें। और मैंने भी तहैया कर लिया था लाइफ में कि अब मैंने ज़िंदगी में साइंस नहीं पढ़नी कभी। अच्छा। तो साइंस से जर्नलिज़्म का जो एक रास्ता था वो बनाया मेरे फेलियर ने। और अब मैं यहाँ पर आपके सामने हूँ। भाई, क्या वजह है कि सलमान दुरानी को लाखों लोग चाहते हैं, सुनते हैं, फॉलो करते हैं, उसके बावजूद सलमान दुरानी हमें मेन स्ट्रीम मीडिया पे कहीं नज़र नहीं आता? मुनाफिक नहीं हूँ शायद। अच्छा, ये ये नहीं कह अच्छा रहा, जवाब है वैसे। ये नहीं कह रहा कि मैं सोशल मीडिया, सॉरी, ब्रॉडकास्ट मीडिया पे जितने लोग बैठे हुए हैं सबको मुनाफिक कह रहा हूँ। सब अपना किरदार अदा कर रहे हैं क्योंकि सब बेटी भाई हैं मेरे, ठीक है। मेरी बरादरी के लोग हैं। लेकिन हम्म। मुझे सबकी मजबूरियाँ पता है ना। सही हो गया। लेकिन मेरी दफ़ा होता ही है कि मैं कभी किसी को कॉल लगाता हूँ तो आगे से मामलात जो हैं वो ज़ाहिर है कहीं और से हैंडल हो रहे हैं, आपको अच्छा, पता है। ठीक है। तो फिर थोड़ा सा हम हौसला कर लेते हैं, हमारा भी वक्त आएगा। अच्छा, ऐसी क्या वजह है कि आपकी मतलब अक्सर ट्वीट्स अगर हम देखें तो वो एक ऐसे लगता है जैसे आप पीटीआई को, इमरान खान साहब को बैक कर रहे हैं, उनकी फेवर कर रहे हैं। तो भाई क्या वजह है? क्या मतलब खान हैंडसम है तो आप अब उसे सपोर्ट करने लग जाएं? क्या वजह है? क्यों सपोर्ट करते हैं आप खान आपने कहा कि वाई आई एम सपोर्टिंग को? खान जी। साहब, आई एम नॉट सपोर्टिंग खान साहब, आई एम जस्ट सपोर्टिंग द कॉज, जो कि आप ये कह सकते हैं बहुत आसानी से कि एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट ठीक है। एक थॉट है जिसमें मैं इस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिकल रोल के ख़िलाफ़ हमेशा खड़ा रहा हूँ। हम्म। आई ओपोज के हाउ डेयर ए मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, हम्म। मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट है वो टॉपल करती है। मेरा ख्याल है कि इस पूरे क्रूशल पॉइंट पे ये चीज़ अहम नहीं है कि आई एम सपोर्टिंग खान साहब और नॉट। आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट समथिंग विच आई से कि यार वो पाकिस्तान की जो बका है, उसकी डेमोक्रेटिक एक रूह है, उसके यकसर मुख्तलिफ है, उससे अच्छा, इसमें मुखालिफ एक ये भी तो बात आती है कि भाई 2018 में भी यही हुआ था, 2024 में भी वही हो गया, तो क्या ऐसा मसला है? आराम से चिल करें, नेटफ्लिक्स देखें, आप क्या ऐसी कोई आफत आ गई है? 2018 में भी इस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया, खान साहब आ गए। 2024 में इस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया, नवाज शरीफ आ गए। उनकी मर्ज़ी वो गिरा दें, अच्छा, उनकी मर्ज़ी वो ले आएं, तो भाई मैं क्या समझता मसला हूँ क्या है? कि खान साहब ये
ये जो आपकी बात है ना कि उनकी मर्जी ठीक है, बहुत से लोग इस चीज़ पे कहते हैं, मैं नहीं समझता। अच्छा। 2018 में एक वो लीडर जिसकी 2011 से 18 तक की जो शोहरत है वो मल्टीप्लाई होकर मैनी टाइम्स हो गई थी, हम्म। उसको मैनेज करना बड़ा ज़रूरी था। मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ने 2018 में आकर खान साहब की जो शोहरत है, उनकी जो सीटें हैं वो कम की। आई वॉज द पार्ट ऑफ मीडिया, आई वॉज द पार्ट ऑफ सिस्टम यार। अच्छा। आई लॉस्ट माई सीट। मैं एक निजी चैनल में काम करता था, हल 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 डाल दी कि भाई हम सेटअप ला रहे हैं, हम खान साहब को जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं। बट व्हेन आई सॉ ऑन द ग्राउंड, भाई उस बंदे की पॉपुलैरिटी से कहीं ज़्यादा थी जब 2018 के रिजल्ट्स आए, अच्छा, आपने देखा तो ठीक है। तो तब भी यही हुआ, ये सीटें यानी कम आपके करने के ख्याल से माहिर हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने मैनेज किया, वो भी खान साहब के खिलाफ ही मैनेज किया गया कि उन्हें ज़रा सीटें कम मिली। ऐसा ही है, यकीनी तौर पर देखें इस मुल्क में, आपकी ही बात मैं उठाकर देख लेता हूँ कि जो जमहूरियत है, इनको जमहूरियत नहीं चाहिए, जमहूरियत भी कंट्रोल जमहूरियत अच्छा, चाहिए। आप क्या इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि हमारी जो हुकूमतें आती हैं वो इस्टेब्लिशमेंट ही लेकर आती है, वो आवाम के वोट से नहीं आती? समहाउ आज से पहले ये सोचा तो जाता फिर था। मुझे थोड़ा सा सवाल कंप्लीट करने दें कि भाई अगर मतलब आवाम की कोई वोट की कोई कदरों कीमत नहीं है, मतलब बड़ा इसरार किया इमरान रियाज साहब ने, आपने भाई वोट लाजमी डालना है, वोट भी हम डाले, फिर वो क्या कहते हैं वही हुआ जो चिरागों के साथ होता है। तो हमारे रातों रात जो वोट है वो पता नहीं कहाँ सिस्टम फिर बैठ गया, और सुबह मतलब जब हमारे वोट की कोई वर्थ ही नहीं है तो भाई आप हमें क्यों कहते हैं कि भाई वोट आपने लाजमी डालना है? क्या दानिश, ये फ़ायदा हमें घर बहुत, बैठने दे, चाय शाय हम पियें क्या? क्या हम क्या कर सकते हैं, बंदूक उठा लें? अवाम क्या करे? बस जो वो करे जो बलूचिस्तान में हो रहा है, वो करे जो केपी में हो रहा था। ऐसा मुमकिन नहीं है। हमारे पास इस डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हुए सिर्फ एक पावरफुल टूल है, वो है हमारा राइट टू वोट। और वो इस सिस्टम के अंदर रहते हुए, इस सिस्टम के पर यकीन रखते हुए आगे बढ़ने की एक उम्मीद है। और किसी ने क्या खूब बात कही थी कि डरें उस वक्त से कि इस सिस्टम से इस नौजवान नस्ल का किसी वक्त भी यकीन उठ गया तो क्या होगा। तो वो होगा जो शायद आपके वहम लेकिन आप गुमान देखें भी ना, नहीं इतनी है। लंबी स्ट्रगल है, फातिमा जिन्ना से आप अगर शुरू हो जाए, हाँ नहीं, लेकिन फ़ातिमा कॉम्प्रोमाइज़ जिन्ना से चीज़ें। आज तक जो ये जब भी 2024 में आपका हुए वोट हुए हैं, काउंट हुए हैं, इससे ज़्यादा वोट आज से पहले हुआ है कभी? ये निकले हैं ना 8 फरवरी को, ये बेसिकली इन लोगों का जनाजा निकला है। इन लोगों का जनाजा, इनको समझ नहीं आ रही कि दे आर डन। अच्छा, मुझे बताएं, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ कि खान साहब का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? बाहर आ रहे हैं, डील करके आएंगे, या मतलब देखें ना, जिन्होंने अभी तक उन्हें अंदर रख लिया है किसी ना किसी मुकदमे में, और 1.5-2 साल और अंदर रख लेंगे तो भाई किसी ने क्या कर लेना? उसे अब बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, खान अमर हो गया। देखें, हिस्टोरिकली तो चले हो गया, लेकिन क्या आपको लगता है कि ऑन ग्राउंड भी कोई उसके नतायज जो हैं वो पाकिस्तान के हक़ में एटलीस्ट निकलेंगे? इंशाल्लाह अच्छा। उम्मीद पे दुनिया कायम है। और मैं समझता हूँ कि ये जो शऊर दे दिया गया है, आप जाकर देखें जो गांव का छोटा सा, कि किसी भी छोटे से गांव में पाकिस्तान के आप जाकर देखें वहाँ शऊर कैसे निकल रहा है। आपने अगर छोटी सी तस्वीर देखनी है तो सिर्फ टिकटॉक एक रात आप खोल कर देख लें, आपको ऐसी ऐसी वीडियोस, बेबाक वीडियोस आपको, और ऐसी खुल्लम खुला सच बोलती वीडियोस आपको नज़र आएंगी कि आप कहेंगे कि यार ये कौम है जिसे ये लोग जाहिल कहते हैं, जिसे इल इन्फॉर्म्ड कहते हैं। ये सिर्फ एक वो टैग्स लगाने के लिए बस अब रह गए हैं। अदरवाइज़ दे आर डन। मैं बता रहा हूँ, इनके हाथ से ताकत जा चुकी है। खान इनका तख्ता लपेट के जा चुका है। अच्छा सलमान भाई, थोड़ा सा एक ज़रा हट के ज़रा सवाल है। शेर अफजल मरवत साहब, मेरा सवाल ये है कि उसके बारे में हालिया अगर आप एक फ़िज़ा देखें पीटीआई के अंदर, तो वोटर जो है बड़ा कंफ्यूज है। एक कहते हैं भाई शेर अफजल मरवत जो है ना कोई रोंग नंबर है, कोई मॉल है, और दूसरे हैं वो कहते हैं भाई ऐदे वर्गा तो कोई है ही नहीं, कि जब कोई नहीं निकल रहा था तो शेर अफजल मरवत निकला। आप किस धड़े से बिलोंग करते हैं? आपके मुताबिक शेर अफजल मरवत को आपने किस तरह से अज्यूम किया है, आप क्या समझते हैं? अच्छा, इसमें मैं सिर्फ अपना ओपिनियन नहीं बल्कि लोगों का ओपिनियन रखूँगा कि दो तरफ के लोग हैं और वो दो बातें कर रहे हैं। और उनमें से एक जो धड़ा है, वो जो बात कर रहा है, वो काफ़ी वज़नदार लगती है उनकी बात। वो ये कि आज तक शेर अफजल मरवत साहब को कोई गिरफ़्तार क्यों नहीं कर पाया। आई विटनेस के जिस वक्त लाहौर में डंडे चल रहे थे और पंजाब पुलिस वहशियों की तरह आवाम
को मार रही थी जैसे वो जानवर है। ये कुछ यहाँ चल रहा था और एक शो इस्लामाबाद में चल रहा था, वहाँ लोग आए, जलसा किया, चले गए बड़े पुरअमन तरीके से। तो मुझे ये बताएं कि ये इस्टेब्लिशमेंट और वो दूसरी इस्टेब्लिशमेंट, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है? तो दूसरा ऐसा ज़रूर है कि जो शेर अफजल मरवत साहब हैं, उनके ख़िलाफ़ पार्टी में बड़े लॉबिंग भी होती रही है, हो रही है, और वो समझते हैं कि वो किसी ख़ास मकसद की वजह से है, जबकि उनको खान साहब की ख़ास सपोर्ट जो है वो मैसर है। लेकिन मेरा ख़्याल है जब तक खान साहब बाहर नहीं आ जाते तब तक ये जो कन्फ्यूजन है वो रहेगी। ठीक। क्योंकि अभी तक आप ये नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते आप। यू कैन रेज क्वेश्चन ऑन सोशल मीडिया कि जी जो शेर अफजल हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं, फलाएँ फ्लू हैं, बहुत सारे लोग उनके ख़िलाफ़ खड़े हो गए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो हकीकत है कि उनके ऊपर खान साहब का हाथ है। अब ये जो खान साहब हैं वो बड़े स्मार्ट हैं, आप समझ सकते हैं कि वो कुछ ख़ास लोगों को जानते हुए कि वो कहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं, वो आज तक बड़े लोगों को अपने पास भी और अपनी शफकत में रखते आए अच्छा, हैं। यानी इंटेंशनली। इंटेंशनली हम जानते हैं बहुत अच्छा। से ऐसे लोगों को जो इस वक्त कुछ जेल में बैठे हुए हैं और कुछ जो हैं वो बाहर हैं। आखिरी क्वेश्चन हमारे इस सेगमेंट का, फिर हम मूव ऑन करते हैं। भाई साद रिजवी साहब से और उनके जो सपोर्टर्स हैं, वो मैं अक्सर देखता हूँ कि आपके ख़िलाफ़ एक पूरी तहरीक एक उन्होंने शुरू की होती है ट्विटर पे, तो भाई क्यों आप उन्हें तंग करते हैं? कोई बैठ के मामला रिजोल्व कर लें उनके साथ। देखें, हाफिज़ साद रिजवी साहब जो हैं उनके साथ या उनके लोगों के साथ तो मेरा कोई गिला नहीं है। हम्म। मैं सिर्फ उनको हकीकत बताता हूँ और बताता आ रहा हूँ पिछले 2-3 साल से, जब का मुझे पता चला कि यार ये किस तरह से इस्तेमाल होते आ रहे हैं। जब कुछ सवाल करते हैं तो उनको इतना गुस्सा आता है कि वो गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, किरदार कुशी करते हैं। इवन कुछ अर्सा पहले तो इतना बुरा हो गया था कि इनके मौलवी साहब हैं बहावलपुर के, कोई अहमद शाह कुछ इस तरह का नाम था उनका, तो उन्होंने तो जुम्मे के मिंबर पर बैठ के मेरे ख़िलाफ़ बातें करनी शुरू कर दी। अच्छा। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या चल रहा है, और फिर मैंने कुछ डेथ थ्रेट्स भी रिसीव किए। ओ, मुझे और मेरी फैमिली को ये सारा कुछ फेस करना पड़ा है। इस चीज़ का आपको इदराक। लगता है कि वो जो थ्रेड्स हैं जो आपने आप तक बाकायदा पहुंची हैं, वो बाकायदा तौर पे इन्हीं जी हाँ, लोगों यकीनी के। तौर पे, यकीनी तौर पे मैंने अच्छा। इनको कुछ आईडीज़ जो हैं वो आइडेंटिफाई करके कुछ मामलात लिंक करने की कोशिश की थी, था मामला। लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो आईडीज़ इन लोगों के। हम लोग जर्नलिज़म में इसलिए तो नहीं आए कि मारे जाएं, हम्म। या हम लोग जर्नलिज़म इसलिए तो नहीं आए कि ये इसी तरह ही जलील होते रहें, या सच बोलने पर लोग डेथ थ्रेट्स तक देते रहें। तो दिस इज़ नॉट अ सोशल बिहेवियर। आपको अगर रहना है सिविल बिहेवियर के साथ तो इनको समझना पड़ेगा टीएलपी वालों को कि आप अगर तो आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, और साद रिजवी साहब अगर तो आप एक पॉलिटिकल लीडर के लीडर हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के, तो यू हैव टू बी द लीडर ऑफ दैट। यू हैव टू बी द लीडर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो एक पॉलिटिकल डायस्पोरा है, उसमें आपको एक रिस्पॉन्सिबल लीडर की तरह उभरना पड़ेगा। आपको भी शाना बशाना दूसरों के साथ उसी तरह ही चलना पड़ेगा जैसे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। ऐसे नहीं चलेगा कि वो, मैं अगले दिन देख रहा था कि इनके छोटे भाई भी धमकियां लगा रहे होते हैं, तड़ियाँ लगा रहे होते हैं, रियासत ऐसी तो ये हो गया वो हो गया। ऐसे नहीं होता। कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें आपको साथ लेकर चलना पड़ता है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इन लोगों से भी, मेरे भाई हैं, मेरे अपने हैं, कि रियलिटीज़ को तस्लीम करना, उनको डिस्कस करना सीखें। लेकिन आप एक चीज़ ये भी तो देखें ना कि आप इलेक्शन का आप रिजल्ट देखें, देखें कोई एक सीट नहीं मिली, तो क्या इससे ये चीज़ जस्टिफाई नहीं होती कि भाई उन्हें कोई इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, या वो कोई इंटेंशनली वो कोई ऐसे किसी मामले का, ऐसे किसी सरगर्मी का हिस्सा नहीं बने? ये मतलब मेरा ख्याल है सामने की चीज़ तो है। इसका मतलब ये है कि जो जिस धरने से वो उठे थे, आखिरी धरना, उसके बाद ये जनरल बाजवा के पास कैसे पहुंच गए मुफ्ती मुनीब और अकील डैडी और वो जो सिलानी ग्रुप वाले जो हैं वो, जबकि शेख रशीद तो इस तरफ बयानात दे रहे थे हमारा इस मुआहदे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो वो कौन सा मुआहदा था जो ये करके उठ गए, और उसके बाद इन्होंने कभी गलती से भी शहबाज शरीफ की, वो जो फ्रांस का सदर है, उसके साथ जपियों के हवाले से ना कोई बयान सादर किया है, ना कोई लॉन्ग मार्च किया है। ये क्या अंडरस्टैंडिंग थी, जो जो वो क्या एक डॉक्यूमेंट था जो आज तक अवाम के सामने नहीं आया? ठीक है, हमें तो बताया जाता है मुआहदा हो गया। अच्छा, फिर हमें कहते हैं अली मोहम्मद से पूछे और फलाने से पूछे और फलाने, और हमें क्यों पूछे भाई? मुआहदा तो उसी करके उठे हो, तुसी दसो चलो, हो सकता है कोई गलती हो गई हो यार, अब कैसे? देखें ना, अब देखें अगर तो फिर इस। तस्लीम करें ना। चले, करते हैं बात आप उनसे आप कभी तस्लीम यार। नहीं करते, आप गालियाँ उल्टा हमें देते।
चले आपकी बात पहुंच गई, ठीक हो। अच्छा, मैं अपने एक सेगमेंट की तरफ आ रहा हूँ। हमारे इस सेगमेंट का नाम है सब कह दो। ठीक है जी, मैंने आपके सामने कुछ नाम मेंशन करने हैं, आपने उनकी तारीफ़ करनी है, आपने तनकीद करनी है, आपने उन्हें डिस्क्राइब करना है, जो आपके दिल में है ना कोई प्यार भरी कोई बातें, आपने कह देनी है। ठीक है, मैं नाम ले रहा हूँ। इमरान अहमद खान न्यासी, लव। मरियम नवाज, नरगिसियत से भरी हुई खातून, जैसे अपने अलावा कुछ भी नहीं पता। बिलावल भुट्टो, एक्सेप्टेबल। डॉक्टर आरिफ अलवी। मासूम। अच्छा, बैरिस्टर गोहर। वेरी साउंड पॉलिटिकल एंटिटी, जो काफ़ी अरसे से छुपे हुए थे, लेकिन बड़ी सीजनड पर्सनालिटी। शेर अफजल मर, दबंग। स्टिल द बम। साद हुसैन रिजवी। स्टिल नीड टू ग्रो अप। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। नो कमेंट्स। वो जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं ना हर चीज़ के अंदर, अच्छा, उस पे अवाम जो है वो उन पर फिर बरसते हैं और वो फिर एंजॉय करते हैं। मैं इसलिए ना उनके हक में ना उनके ख़िलाफ़ कोई बात करना ठीक, चाहता हूँ। नहीं, इज़ यू नो द इक्वली रिस्पेक्टेबल एज अदर्स आर। ठीक। अरशद शरीफ। क्या कहा जाए। कह दिया आपने जो कहना था। खैर, इमरान रियाज खान। भाई। सिद्दीक जान। भाई। अच्छा, भाई अच्छा, भाई। वन ऑफ द वेरी यू नो जो हार्ड वर्किंग जर्नलिस्ट मैंने फील्ड में देखे, ख़ास तौर पे कोर्ट रिपोर्टिंग, जिन्होंने स्टार्ट लिया और अब अपनी जो शोहरत है उसकी आसमानों पर है, उनकी शोहरत आप देख सकते हैं। तो वेरी यंग एंड यू नो बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है, एक रोल मॉडल है सिद्दीक जान, एंड वन ऑफ द वेरी बेस्ट जर्नलिस्ट आई कंसिडर। मंसूर अली खान। अच्छे मुनाफिक हैं। इकरारुल हसन। क्या अब इनके बारे में क्या। इकरारुल हसन, यार हर कंट्रोवर्सी में भाई का नाम होता है। अच्छा, और आपको लगता है वो जानबूझ के करते हैं कि चलो कोई हिस्सा बन जाते हैं कोई कंट्रोवर्सी का, वेले देखें, बैठे हैं? दिस इज समथिंग कंसिडरेबल, ऐसा है। अच्छा, मतलब आपकी असम्पशन ऐसी है कि नहीं, assumption क्या, बस साफ नज़र आ रहा है अच्छा, यार कि वो कोई ठीक। कोई ट्वीट करते हैं तो कैसे लोगों को भड़काने के लिए करते हैं। और उनका जो पिछले 2 साल में रोल रहा है ना, वो बड़ा वो एम्बिगुअस सा रहा है कि कोई भी नहीं समझ पाया कि वेयर ही स्टैंड्स। तो मेरा ख्याल है जो क्लियर आदमी नहीं होता या इंटेंशनली अपने आप को कंफ्यूज साबित कर रहा होता है, दिखा रहा होता है, तो मेरा ख्याल है वो डेंजरस है। हम्म। वो उससे ज़्यादा डेंजरस मैंने अपनी लाइफ में, मैं कह सकता हूँ कि इंसान नहीं अच्छा, यानी देखे। खतरनाक आदमी। आई नीड यू नो वेरी क्लियर पीपल। अगर मेरा कोई दुश्मन भी ही है तो वो मेरा बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हो कि यार तुम मेरा दुश्मन यानी है। बाय ठीक द हो। वे, बेस्ट विशेस फॉर इकरार एज वेल। जस्टिस फाइज। डाउट। क्लियर कट। अच्छा, जो आज से पहले कोई मतलब ऐसे बयान देने पे कोई तौहीने लग अदालत जाए होगी? भाई, अब इससे ज़्यादा और क्या होना है। देखो, आप एक पार्टी को एक उनका इंतखाबी निशान से ही महरूम कर दो, एक नॉन पॉलिटिकल रीज़न मतलब को पॉलिटिकल बनाकर, अजीब जस्टिफिकेशन देकर, और आज की अदालत क्या इंसाफ दे रही है। सुप्रीम कोर्ट भुट्टो साहब का केस लेके बैठ गए, उन्होंने इंसाफ दिता है ਅੱਜ। ਤੇ ਇਹਦਾ मतलब है ਅੱਜ कोई मरेगा तो कल ਨੂੰ 40 साल बाद कोई और काजी फायज ईसा नामी का टाउट आएगा और इसी तरह जो तमाशा ये वैसे करेगा। बड़ी क्लियर कट आप स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन खैर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मैं तो बहुत कम दे रहा हूँ। ये जो अवाम इस वक्त अल्फाज अदा कर रही है ना चीफ साहब के अगेंस्ट, ये उनके उनके खिलाफ अदम एतमाद है। भाई, जिस आदमी के खिलाफ अवाम हो जाए उसको तो गैरत खाकर इस्तीफ़ा देकर घर चले जाना चाहिए। ये भाई साहब अपनी उन पर्चियों को लेके बैठे हुए हैं जो एक रेफरेंस भेजा था सदर आरिफ अलवी ने इनको। ये अभी तक वो गुस्से निकाल रहे हैं अपने, और इन इस्टेब्लिशमेंट इनको इस्तेमाल कर रही है अपने तरीके से। आपको नहीं लगता कि इस वक्त जो पाकिस्तान की अदालतें हैं वो कंट्रोल्ड हैं, मुकम्मल तौर पे कंट्रोल्ड हैं? क्या ये जस्टिफाइड है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में? सलमान दुरानी। नो कमेंट्स।
इंटरेस्टिंग। नो मई। हम मजम्मत करते हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो। स्मार्ट मूव। हाँ, औरत मार्च, थोड़ा सा डिफरेंट दे आर बट। कंफ्यूज्ड अबाउट देयर एजेंडाज। मैं हमेशा शुरू में आपने देखा होगा कि जी आई यूज़ टू सपोर्ट दिस बिल्कुल। लिबरल ब्रिगेड, बट अब मैं कहीं और खड़ा हूँ और मुझे लगता है कि दे बेसिकली आर कंफ्यूज एंड डिस्पर्स्ड एज वेल। आपने देखा होगा बहुत से लोग, मुझे लगता है ये कहना भी जस्टिफाइड है, कई दफ़ा नहीं भी है, कि ये वेस्ट का एजेंडा है। अच्छा, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है शॉर्टकट। इस पे कोई वन लाइनर क्वेश्चन है और उसके टू दी पॉइंट मुझे आंसर्स चाहिए आपसे। पहली सैलरी अगर आपको याद हो। 5,000 रुपये। अच्छा, हाँ, ये क्या आपने किया था? आई वॉज अ रिसेप्शनिस्ट एट सम एक निजी कंपनी का। हाँ हाँ। और ये मेरी वेरी इनिशियल जॉब्स में से एक है जो मैंने अपने करियर के आगाज़ किया जिससे। इंटरेस्टिंग। पसंदीदा सहाफ़ी। अरशद शरीफ। मेरा नहीं ख्याल कि अगले 50 साल भी ऐसा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट पाकिस्तान को कभी मिलेगा। पसंदीदा सियासत। सियासतदान जी। इमरान खान। हम्म। एंड हाँ, वन मोर, आई वांट टू, ज़रूर ऐड करें। जावेद हाशमी। अच्छा। वो अपने उसूलों पे पीछे नहीं हटे। उन्होंने जिस वक्त कहा कि मैं धरने से उठाऊं, तो इस वजह से उठाऊं कि ये बातें हो रही थी, तो आज भी वो उसी स्टैंड पे हैं और आज उसी स्टैंड पे खड़े होकर वो इमरान खान साहब का साथ दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मेक सेंस, ठीक है। उनके वो उसूल नहीं बदले। अच्छा, परेशानी में होते हैं तो सबसे पहले किससे रब्ता करते वाइफ से। हैं? आपकी ज़िंदगी की बदतरीन गलती। लोगों पे ट्रस्ट करना, ब्लाइंड ट्रस्ट करना। अभी भी जारी है? अब कुछ कुछ सीखता जा रहा हूँ। या कोई ख्वाब, कोई आपके ड्रीम, कोई यार ये होना चाहिए पूरा यार, कोई ज़िंदगी में या ज़िंदगी के बाद? ज़िंदगी में? क्योंकि मुझे लगता है कि हम भी इस वक्त महाज पे ही होते हैं, और अरशद शरीफ जैसी इज़्ज़त मिल जाए तो। आह, यार सलामत रहे। अच्छा, पसंदीदा मूवी। दैट्स इंटरेस्टिंग। एक मूवी है हॉलोकॉस्ट पे, द पियानिस्ट। अच्छा। वहाँ से मैंने स्टोरी टेलिंग को मज़ीद समझना शुरू किया था, तो वो मेरी वन ऑफ द बेस्ट। बस। एक गैंग्स ऑफ वासेपुर भी है अच्छा। लेकिन तो दिस इज़ द सेकंड, ये दो हैं, एक दो चीज़ें मैंने। पसंदीदा गाना अगर आप सुनते हैं तो? आजकल वो लगा है हम टीवी का एक ड्रामा है जिसका एक गाना है, आप ही बताएंगे क्योंकि बड़ा मैं नहीं देखता। मशहूर। नहीं, वैसे उसके बॉल मुझे भूल गए हैं। अच्छा। तो वो इश्क मुर्शद का अच्छा। गाना है, आई सही। रिमेम्बर। अच्छा, खूबसूरत जर्नलिस्ट। खूबसूरत जर्नलिस्ट। कोई भी बता दें, मेल फीमेल या अलग अलग, दोनों बताना चाहते हैं दोनों बता दें, ये आपकी मर्जी। यार आगे नहीं चलते। अच्छा, ज़रा कोई यादगार लम्हा। हाँ, आई रिमेम्बर कि जब मैं लाहौर आया था, और जिस वक्त मैंने आपको शायद ये पहले भी काफ़ी लोगों को बता चुका हूँ कि जो मेरा फर्स्ट जर्नी टू लाहौर था, वो एक ट्रेन का सफ़र था, और दैट वाज सो ड्रामेटिक। मुझे ये लगा था कि इस्लामाबाद से लाहौर आने का जो वो सफ़र था, वो एक टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। और ये जुमला कि मेरी 26 साल की ज़िंदगी की जो तारीख रात है उसकी सुबह हो गई है। हाँ हाँ, मुझे याद। और पार्टी हाउस में ये हाँ आप सबने हाँ सुनी थी। हाँ हाँ, ऐसा ही है। तो मुझे ये लाहौर ने एक्सेप्टेंस दी और लाहौर ने ये फ़ील करवाया। तो वो जो एक जर्नी था ना, दैट वाज द वेरी मेमोरेबल मोमेंट ऑफ माय लाइफ, वो जो 4-5 घंटे ट्रेन का सही सफ़र। हो। अच्छा, नेक्स्ट सेगमेंट है एंड द लास्ट वन, कि कुछ ऑप्शंस मैं आपके सामने रखता हूँ, आपको जो बेहतर ऑप्शन लगती है श्योर। चुक लें, ठीक है? मरियम नवाज़ या हमजा शहबाज? हमजा। शेर अफजल मरवत या बैरिस्टर गौहर? बैरिस्टर गौर। साद हुसैन रिजवी या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा? इंजीनियर साहब। इमरान रियाज मोईद पीरज़ादा या साबिर शाकिर? मोहित भाई। मंसूर अली ख़ान, शाजिब खानज़ादा, सैयद तलत हुसैन? मंसूर।
सिद्दीक जान, अब्दुल कादिर या सलमान दुरानी? सिद्दीक जान। मतीउल्लाह जान या असद अली तूर? दोनों। दोनों। दोनों को सलाम है। जिस मुश्किल वक्त में वो खड़े हुए हैं और बड़ा प्रिंसिपल स्टैंस लेना होता है इस टाइम पे। तैयबा राजा या सनम जावेद खान? दोनों। बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं भाई। देखें, मेरा एक उसूल है दानिश, जो शख्स या जो पार्टी या जो गिरोह विक्टिम हो, आप उसके साथ खड़े हो जाएं। सनम आएंगी, हम रूबरू करेंगे, बात उनके सामने बैठ के करेंगे, जो इल्ज़ामात लग रहे हैं उनके सवाल उनके जवाबात लेंगे। पाकिस्तान का मतलब क्या भाई? ला इलाहा इल्लल्लाह या सेकुलर और लिबरल पाकिस्तान? ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, ये वैसे इंटरेस्टिंग है जवाब। दैट मेक्स रीज़न ना, मैं हर चीज़ का रीज़न रखता हूँ। कल मैं अगर ये समझता था कि सेकुलर रियासत होनी चाहिए, तो उसमें अभी भी कोई बुराई नहीं है, मैं इतना भी कोई हार्ड स्टैंस नहीं है मेरा। बट ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये है कि यू आर क्लियर अबाउट व्हाट द फाउंडेशंस ऑफ योर कंट्री आर रियलिस्टिकली, हिस्टोरिकली। हिस्टोरियन, बीइंग जर्नलिस्ट, बीइंग हिस्टोरियन, आपको पता होना चाहिए कि वेयर इट बॉर्न, कहाँ से ये मामला शुरू हुआ, कहाँ से ये तहरीक शुरू हुई। तो तहरीक तो फिर वहीं से शुरू हुई, और फिर क्रेडिट तो उसी चीज़ को देना होगा ना। आखिरी पैगाम इस प्रोग्राम का, यानी आखिरी पैगाम, आई कोई विश मैसेज आई कोई विश गुड नौजवानों लक। को? आपको पहले तो गुड लक करता हूँ, क्योंकि नौजवानों का जो एक सिंबल है वो दानिश साहब हैं, दानिश एजाज हैं। गुड लक फॉर दिस ऑनर्ड, पॉडकास्ट। थैंक यू। और दूसरा नौजवानों के लिए कि वही इमरान रियाज साहब का जुमला कि आपने दिल नहीं हारना, क्योंकि आप दिल हार गए तो जो पाकिस्तान का उभरता हुआ फ्यूचर है, जो ब्राइट फ्यूचर है, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता नज़र आएगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि सच की हमेशा फ़तह होती है। चाहे जितनी मर्ज़ी ये जो अंधेरी रात है, आप समझ रहे हैं कि यार कुछ नहीं होने वाला, अगले ज़िमनी इंतखाबात में मैं आपको दोबारा चैलेंज कर रहा हूँ, ये जो अभी आने वाले हैं, अच्छा। कि इससे ज़्यादा टर्न आउट आने वाला है। क्योंकि अवाम मायूस नहीं है, अवाम को पता है कि ये जो रेत की दीवारें हैं, इनको बस अब आखिरी एक धक्का चाहिए और ये धड़म तख्ता होने वाली है। और ये नहीं है कि जीत इमरान खान की है, जीत अवाम की है, जीत पाकिस्तान की है। इंशाल्लाह, आमीन। सलमान भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी बड़ी मच। मज़ेदार आपसे गुफ्तगू रही। आपने मौका दिया, और ये इस हैसियत का पहला पॉडकास्ट था मेरी मेरी ज़िंदगी का। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। अच्छा, इसी के साथ आज का शेर, 3 अशार हैं मंजर भोपाली साहब। ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, अक्स पर ना इतराओ, आईना हमारा है, आपकी गुलामी का बोझ हम ना ढोएंगे, आबरू से मरने का फैसला हमारा है, कुव्वत जहाद अपनी जख्म खा के जागेगी, पहला वार तुम कर लो, दूसरा हमारा है। और आज की बात शेख मुजीबुर रहमान कहते हैं, इफ़ यू आर प्लेइंग विद अ जेंटलमैन यू शुड प्ले लाइक अ जेंटलमैन, बट इफ़ यू आर प्लेइंग विद अ बास्टर्ड मेक श्योर टू प्ले लाइक अ बिगर बास्टर्ड, अदरवाइज यू विल लूज। अपना अपने प्यारों का, पाकिस्तान का ख्याल रखिए। मुझे और सलमान दुरानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।